हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। उलझ गए होंगे कुछ बच्चे और कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज इसकी डिफिकल्टीज खत्म करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एट टाइम आता है ये एग्जाम्स में। देखो कैसे स्टार्ट करना है। आज सिंप्लीफाइड अप्रोच से करवाऊंगा और सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज करने का रीजन क्योंकि कल तक के मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा था कि एम का मतलब क्या है, बाकी चीजों का मतलब क्या है। लास्ट वीडियो देखे बिना ये वाली वीडियो ट्राई ना करें। फाइन, कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसके अंदर कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड आई होप नाउ व्हेन आई राइट इट MUX अपॉन MUM is equal to PX, you people are already familiar why I am writing this। मैं ये क्यों लिख रहा हूं आप लोग जानते हैं, और जानते नहीं भी है बेटा तो आप सीधा अगर यहां से लिखेंगे कि कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी इज दिस इज द कंडीशन MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। जहां पर मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहां पर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। वहां पर मेरा कंज्यूमर जो सा है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा और मेरा कंज्यूमर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहता है। उसके बाद लेट MUM इज इक्वल टू ₹1 इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। ये आपको खुद से ही एज्यूम करना है विदाउट एनी इफ एंड बट्स। ठीक है जी। लेट MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की वर्थ जोन सी है ₹1 इज इक्वल टू 4 यूटिल्स हम लोगों ने मान लिया। लेट प्राइस इज इक्वल टू ₹4। और प्राइस हम लोगों ने मान लिए चीज का कितना प्राइस है, ₹4 उसका प्राइस है। फिर हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया यहां पर, यहां लिखा MUX अपॉन MUM, यहां पर हमने लिखा प्राइस, यहां पर हम लोगों ने लिखा था गेन बाय लॉस कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान, और यहां पर आ जाएगा हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से दिस इज 6। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते चले जाएंगे उससे डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उससे डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। अगर मुझे पहले यूनिट से 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है तो दूसरे से 18 16 14 12 एंड लेट्स से दिस इज 10। MUM से डिवाइड करेंगे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 4। फाइन। प्राइस कितना है, प्राइस थ्रू आउट सेम है क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी is taken to be same. Clear? 20 upon 4, this will come out to be 5. This is 4.5. This is 4. 3.5. This is 3 and this is 2.5. आप लोगों ने सीधा कंडीशन बताई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, दो एजम्पशंस ली कि ₹1 इज इक्वल टू 4 यूटिल्स और प्राइस मान लिया चीज का ₹4। अभी इसमें भी ऑल्टर करके देखेंगे क्योंकि हम लोग रट्टाफिकेशन के लिए जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन जो सा है वो काम कुछ जगहों पे नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हुआ चीज की वर्थ कितनी है। दिस इज व्हाट, दिस इज मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी। चीज की मनी वर्थ कितनी है, और कुछ बुक्स में इसे लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो भी चलेगा, आप वो भी लिख सकते हैं। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, और उन्होंने MUM से डिवाइड करके भी नहीं दिखा रखा है। कोई बात नहीं, चला लो काम, है ना। मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी, प्रॉपर ये अप्रोच है जो समझा रहा हूं। मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी एंड दिस इज प्राइस पेड। चलिए पेड भी लिखी दें, है ना, क्यों शॉर्टकट्स के लिए जाए। चीज की वर्थ है ₹5, मांगे कितने जा रहे हैं, ₹4। मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चीज ₹5 तक की है, मेरे से ₹4 मांगे जा रहे हैं, मैं चीज को परचेस कर लूंगा क्योंकि मुझे यहां पर ₹1 का प्रॉफिट है। 18 अपॉन 4 कम्स आउट टू 4.5। चीज की वर्थ कितनी है, 4.5, ₹4.5 तक की चीज है, मांगे कितने जा रहे हैं, ₹4। अभी भी 50 पैसे का फायदा है, परचेस कर लूंगा। ठीक है। थर्ड यूनिट पर मेरा चीज की वर्थ है ₹4 और मांगे भी ₹4 जा रहे हैं। एट मैक्सिमम मैं 3 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, और क्योंकि यहां पर मेरी कंडीशन MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX वो भी पूरी हो रही है, ना मुझे प्रॉफिट है ना मुझे लॉस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मैक्सिमम सेटिस्फाइड हूँ। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर ली, सेकंड कर ली, और थर्ड पे मेरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि यहां पर मेरी कंडीशन MUX अपॉन MUM PX के बराबर आ रही है। यहां के बाद मेरा लॉसेस शुरू हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आई ये चीज?
तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कहां पर सेटिस्फाई हो रही है वो? 3 यूनिट्स पे सेटिस्फाई हो रही है। ओके है ये वाली बात? सर एट टाइम पहले तो चलो इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इस मॉडिफिकेशन करेंगे। यहां तक के क्लियर हो गया बेटा? कंडीशन लिखी, 2 एजम्पशन लिए, खुद से टेबल बनाया, डिवाइड किया MUM से, प्राइस सेम लिया, गेन लॉस बनाया, ये हो गया। अब आप लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ लेते हुए यहां पर PX ले लें और MUX अपॉन MUM की वैल्यू जो आ रही है वो ले लेंगे और यहां पर यूनिट कंज्यूम्ड ले लेंगे। प्लीज फटाफट से ग्राफ बनाएं, हार्डली 1 मिनट के अंदर कोशिश करें कि ग्राफ बन जाए। देखो ग्राफ बनाकर कैसे बनेगा इसका, बनाओ ग्राफ। कैसे बनाना है? यूनिट कंज्यूम्ड। ग्राफ्स के ऊपर पहले ही हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं कि ग्राफ्स किस तरीके से बनाने होते हैं, तो ग्राफ्स का बेसिक क्लियर होना चाहिए। PX एंड MUX अपॉन MUM, Y एक्सिस पे यूनिट कंज्यूम्ड, X एक्सिस पे बनाना शुरू करें ग्राफ। जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जोन सा है वो मेरा ग्राफ ये वाला आना चाहिए। देखो ये शेप्स आ रही हैं प्रॉपर या नहीं आ रही है, कैसे बनाया है मैं ये भी समझा देता हूं। एक प्रॉपर स्केलिंग ली गई यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी एक प्रॉपर स्केलिंग ली गई। ठीक है, जो स्केल मैंने यहां लिया है सेम यहां पर नहीं लिया है, लेकिन यहां पर अगर इतने पे 1 दिखाया तो इतने पे फिर 2 3 ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी हमारी बनी रहनी चाहिए। अब अगर आप लोग समझें तो बेटा यहां पर MUX अपॉन ये MUM की लाइन है, 1 पे MUX अपॉन MUM कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी 5। 2 पे कितना है? 4.5, 3 पे 4। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइन बना ली, 1 पे MUX अपॉन MUM को ले लिया, या ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी या मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी आप कुछ भी लिख लें। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कर लेना इसे। ठीक है, 1 पे इट इज 5 पहला पॉइंट आ गया, 2 पे इट इज 4.5 दोनों के बीच में लगभग ये वाला पॉइंट आ गया, 3 पे इट इज 4 पे इट इज 3.5, 5 पे इट इज 3, 6 पे इट इज 2.5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और जो वैल्यूज निकल कर आई हैं 5, 4.5, 4, 3.5, 3 और 2.5, मैंने क्या किया, मैंने इन्हें प्लॉट कर लिया। और जब मैं प्लॉट कर रहा हूं तो एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मेरी निकल कर आ गई है। ओके है जी ये वाली बात? यहां तक के समझ में आता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मेरी आ गई है। दूसरा मुझे प्लॉट करना है PX, और PX क्या है? इट इज सेम। 1 पे इट इज टेकिंग टू बी 4, यानी पहला पॉइंट मेरा लगभग यहां आ गया, सेकंड पे भी 4, थर्ड पे भी 4, फोर्थ पे भी 4, क्योंकि प्राइस मेरा कांस्टेंट है, इसलिए प्राइस की जो लाइन आएगी दिस इज व्हाट दिस इज PX। जो प्राइस की लाइन आ रही है, प्राइस की लाइन कैसे आ रही है? मेरी प्राइस की लाइन स्ट्रेट आ रही है कि प्राइस रिमेन सेम। एट द फर्स्ट यूनिट इट इज 4, एट द सेकंड इट इज 4, इट इज थर्ड इट इज 4, तो 4 मेरा यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो प्राइस की लाइन क्या आ गई मेरी? सेम आ गई। ओके है यहां तक के समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनाए? अगर इस ग्राफ पे मैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करूं तो लेट्स से दिस इज E पॉइंट एंड दिस इज व्हाट दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर मेरा MUX अपॉन MUM मेरा PX के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये मेरी कंडीशन, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। जबकि यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर मेरा MUX इज ग्रेटर देन, MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX। कहां पर बोल रहा हूं मैं? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की बात कर रहा हूं। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर क्या आ रहा है? MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX आ रहा है। जबकि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे अगर मैं देखूंगा तो MUX अपॉन MUM इज कमिंग आउट टू बी लेस देन PX। ठीक है, लेवल करना होगा, ये लेवल कर लेना, नहीं तो ग्रेटर और लेस देन का केस छोड़ देना, लेकिन ये मार्क कराना कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्यों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है? अगर मैं थर्ड यूनिट पे देखूं तो MUX अपॉन MUM की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, और थर्ड यूनिट पे मैं देखूं तो मेरा प्राइस भी 4 आ रहा है, यानी कि MUX अपॉन MUM प्राइस के बराबर हो रहा है। और जहां पर मेरा MUX अपॉन MUM
प्राइस के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वहां पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। यहां पर अगर मैं शेड्यूल में देखूंगा, टेबल की फॉर्म में देखूंगा, तो थर्ड यूनिट पर मेरा MUX अपॉन MUM PX के बराबर आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये हुआ मेरा कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और अगर मैं ग्राफ पे देखूंगा प्रॉपर्ली, तो ये ग्राफ पे मेरा पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का निकल कर आ गया। आप अगर यहां पर शेड्यूल पे देखेंगे तो दिस इज शोइंग प्रॉफिट्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस रीजन इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग लॉसेस। ओके है ये वाली बात, ये प्रॉफिट शो हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये लॉसेस शो हो रहे हैं। अगर मैं अपने ग्राफ पे भी इन पॉइंट्स को मार्क करना चाहूं तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो मेरा है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेरे प्रॉफिट्स। यानी कि यहां पर मेरा MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX है, यानी कि मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी प्राइस पेड से ज्यादा है। जबकि इस पॉइंट से नीचे अगर मैं देखूंगा तो MUX अपॉन MUM इज लेस देन PX, यानी कि मनी वर्थ ऑफ कमोडिटी प्राइस पेड से कम है। यानी कि ये वाला रीजन जोन सा है, ये सारा का सारा नीचे वाला रीजन जोन सा है, दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग लॉसेस। यहां मैं सरप्लस की कंडीशन में, यहां मैं डेफिसिट की कंडीशन में, वहां मेरे को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, यहां पर मुझे लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऑफ रेस्ट जहां पर मैं अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता हूं, वो क्या है, चीज कितने तक की है उतना कंज्यूम कर लूंगा, मैक्सिमम उतना कंज्यूम करूंगा। अगर चीज की वर्थ कम है और पैसा ज्यादा मांगेंगे तो कंज्यूम नहीं करूंगा, और इसके अपोजिट चीज की वर्थ ज्यादा है और पैसा कम मांग रहे हैं तो कंज्यूम करता चला जाऊंगा। तो रेस्ट की पोजीशन में तो मैं वहां भी नहीं हुआ। क्लियर हुआ? यानी कि पहली यूनिट पे मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन था और 5 का सेटिस्फेक्शन था और ₹4 मांग रहे थे, तो मैंने कंज्यूम कर ली, इसलिए मैं सेकंड पे मूव किया हूं। फिर यहां भी फायदा हो रहा था, इसलिए मैं थर्ड पे मूव किया हूं। लेकिन यहां पर ना लॉस ना प्रॉफिट, क्योंकि लॉसेस में हम जाना चाहते हैं और प्रॉफिट हमारे को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, ऐसा समझ लो। ओके, अब समझो डिसइक्विलिब्रियम, जो एग्जाम में एट टाइम क्वेश्चन दिए जाएंगे, दैट विल बी गिवन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये रही, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX। MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX, ये क्या है, ये डिसइक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट और व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर व्हेन MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX। अच्छे से समझ लेना हर एक चीज को। मैंने बोला कौन सी कंडीशन है, ये डिसइक्विलिब्रियम की है, क्योंकि यहां पर दोनों इक्वल नहीं है। ये हुआ मेरा केस 1 डिसइक्विलिब्रियम का, और केस 2 हुआ मेरा MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX। चाहे मुझे लॉस है चाहे मुझे प्रॉफिट है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। ये हुआ MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX, ये हुआ MUX अपॉन MUM इज लेस देन PX, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन ओवर हियर, है ना। यहां पर क्या था, ये MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX, ये प्रॉफिट शो कर रहा था, ये लॉसेस शो कर रहा था। प्रॉफिट और लॉसेस दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन क्या आएगा, फिर वापस आता हूं अपने टॉपिक पे, if MUX upon MUM is greater than PX, what will be the reaction of consumer? What will be the reaction? Money worth of commodity। अच्छे से वर्डिंग समझना, बाकी फिर नोट्स आप लोगों को जो प्रोवाइड करे जाएंगे उन पे फोकस करना। Money worth of commodity is more than the price paid। चीज की वर्थ ज्यादा है, चीज की वैल्यू ज्यादा है और प्राइस मेरे से कम मांगे जा रहे हैं। क्या रिएक्शन रहेगा मेरा बीइंग कंज्यूमर जब चीज की वर्थ ज्यादा है? आप लोगों ने देखा हो कभी सेल के टाइम पर हम कम परचेज करते हैं, ज्यादा परचेज करते हैं? सेल के टाइम पर हम लोग ज्यादा परचेज करते हैं, वजह चीज सस्ती मिल रही होती है, चीज की वर्थ ज्यादा लगती है, यार वैल्यू तो ज्यादा है, सस्ता मिल रहा है, उठा लो। यानी कि when MUX upon MUM is greater than PX, money worth is more than the price asked. What will be the reaction of the consumer? Consumer will increase the consumption of X commodity। जिस commodity की हम यहां बात कर रहे हैं उसका consumption
क्या करेगा, उसका कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ा देगा, क्योंकि चीज की वर्थ ज्यादा है, पैसा कम मांगा जा रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस चीज का कंजम्पशन बढ़ा देगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड will keep on reducing. He will stop the consumption where MUX upon MUM will be equal to PX. The marker is kept over here. I will keep on shifting it till it is in the state of rest. अगर मार्कर इधर है तो मैं शिफ्ट करता रहूंगा जब तक ये स्टेट ऑफ रेस्ट में आए। इसी तरीके से चीज की वर्थ ज्यादा है, पैसा कम मांगा जा रहा है। जब चीज की वर्थ ज्यादा है, पैसा कम मांगा जा रहा है, तो मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। और कंजम्पशन बढ़ाने से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, जैसे मैं 1 से 2 पे आऊंगा, मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। 20 से 18 हो गया, 18 से 16 हो गया। कहां पर आकर रुक जाऊंगा, जहां पर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हम लोग इस शेड्यूल में भी देख सकते हैं, और इसे हम जनरल वैसे लिखेंगे, when MUX upon MUM is greater than PX, we will increase the consumption of X, and as we keep the consumption of X due to law of diminishing marginal utility, the satisfaction derived from X will keep on reducing till it becomes equal. यहां पर consumption X का बढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन, when MUX upon MUM is less than PX, worth of the commodity is less and price being asked is more. चीज की वर्थ कंपैरेटिवली कम है और उसका प्राइस ज्यादा मांगा जा रहा है। What will be the reaction of consumer in this particular condition? What will be the reaction? The reaction of the consumer will be what it will be like. The reaction of the consumer will be, he will decrease the consumption of X. चीज की वर्थ कम है, पैसा ज्यादा मांग रहे हो, क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। और जब कंजम्पशन किसी चीज का कम किया जाएगा, जब कंजम्पशन किसी चीज का 6 से 5 किया जाएगा, तो उससे डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, यानी कि अपोजिट चलना शुरू हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और कहां पर आकर रुक जाएंगे, जहां पर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट इज MUX अपॉन MUM विल बिकम इक्वल टू PX। हैव यू गॉट इट? समझ में आया कुछ कि कैसे समझाइए ये चीज? यहां पर सेटिस्फैक्शन कम है, पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, तो हम लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझे इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आना है। और जब मैं कंजम्पशन किसी चीज का कम करूंगा तो उसकी वर्थ बढ़ जाएगी, और जब उसकी वर्थ बढ़ जाएगी यानी कि MUX की वैल्यू बढ़ जाएगी। कहां पर आकर रुक जाएंगे, जहां पर MUX अपॉन MUM PX के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सरप्लस की कंडीशन है। क्या करेंगे, यहां पर कंजम्पशन बढ़ाएंगे। जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आकर हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और यहां पर आकर हमारा स्टेबिलिटी का पॉइंट आ जाएगा, हम लोग रुक जाएंगे। इस वाली कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, यहां पर हम लोगों का जो सा है कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन क्या है, कंपैरेटिवली कम है, या यहां पर क्या है, चीज की वर्थ कम है, पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम कंजम्पशन कम कर देंगे। और जब हम कंजम्पशन कम करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी MUX की, और कहां पर आकर रुक जाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। गॉट इट? समझ में आया? रट्टा नहीं, देखो फटाफट से हार्डली 2 मिनट के अंदर नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को रटना कुछ भी नहीं है। रटेंगे तो रटने की बेटा एक लिमिट होती है, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो बेस्ट तरीका समझे, मैंने यहां पर 2 मान लिया, ठीक है, कुछ भी चेंज कर लो, किसी भी एलिमेंट में, एक में चेंज कर लो, सब में चेंज कर लो, ठीक है ना। फटाफट से अब बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हम समझ पाए इस चीज को। MUM इज इक्वल टू ₹1 इक्वल टू फॉर यूटिल मान लिया, इसे चेंज करना, इसे भी चेंज कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट्स अब आप करने वाले हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग करोगे, आप लोग देखोगे कि यार क्या करना था, कैसे करना था, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो बढ़ा दी यूनिट्स। दिस इज टेकन टू बी 20 18 16 14 12 10 8 एंड दिस इज टेकन टू बी 6। क्लियर? MUM कितना लिया, 4 ही लिया है, डिवाइड किया इसे 4 से। क्यों कर रहा हूं, होपफुली पता होगा अब, है ना।
This will come out to be 4, this will be 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2 and this will be equal to 1.5. फाइन, ये तो समझ में आ गया होगा होपफुली। प्राइस को क्या किया मैंने, चेंज करके 2 कर लिया है। देखो बेटा ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, यानी कि मैंने खुद से लिया है। मेरी कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी सेम रहने वाली है, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। जब मेरी कंडीशन सेम रहने वाली है तो कंडीशन सेम रहने का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ 2.5 का है, यहाँ 2, दिस इज 1.5, दिस इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 0.5, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस 0.5। या तो मैं गेन और लॉस के हिसाब से देख लूँ, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है उसे कंडीशन को मान लूँ, या फिर सिंपली MUX अपॉन MUM की वैल्यू प्राइस के बराबर हो जाए। कहाँ पर इक्वल हो रही है, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी कि 7 यूनिट्स जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो क्या हो गया, मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 7 यूनिट्स पे आ गया। सर पहले तो वो 3 यूनिट्स पे आ रहा था, अब 7 यूनिट्स पे आ रहा है। बेटा आप जो नंबर लोगे आपका शेड्यूल और आपका ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। आपको तो फोकस किस चीज पे करना है, आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि MUX अपॉन MUM चीज की वर्थ और जो उसका पैसा मांगा जा रहा है वो दोनों जहां पर इक्वल हो जाएंगे, मैक्सिमम आप लोग क्या करेंगे, आप उसे कंज्यूम करेंगे। क्लियर? कहां पर आ रहा है, 7 पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये मैंने देखो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, वो बोलेंगे एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, ये एजम्पशन लिखेंगे, किन चीजों पे डिपेंड करता है परचेज, प्राइस पे करता है, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी पे करता है और MUM पे करता है। क्लियर? चाहेंगे तो MUM का मीनिंग भी समझा देंगे। MUM क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ₹1 के अंदर हम लोग कितना परचेज करते हैं उसे हम MUM बोलते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर वो भी चीज कर चुके हैं। सीधा उठाया ये वाली वैल्यू, एक शेड्यूल बनाया, एक ग्राफ बनाया और एक्सप्लेनेशन साथ में लिख दी। प्रॉपर आपका आंसर फ्रेम्ड होना चाहिए। इसका ग्राफ बनाना है, यहां पर यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है जी, यहां पर प्राइस कितना लेकर चल रहा हूं मैं, ₹2 इज द प्राइस दैट इज कांस्टेंट। तो ₹2 के हिसाब से मैंने एक लाइन सीधी खींच दी। दिस इज व्हाट, दिस इज MUX अपॉन MUM, यानी कि ये MUX अपॉन MUM की लाइन है, ये प्राइस की लाइन है। कहां पर इक्वल हो रहे हैं दोनों के दोनों, इस पॉइंट पर इक्वल हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, यानी कि वेयर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। और जब आप प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आएगा ये आपका 7 यूनिट्स पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो प्लॉट कर लेना बॉस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे। यानी कि पहले यहां पर कट कर रहा था, अब यहां कट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो 100% एक्यूरेट एंड दिस इज ऑल्सो 100% एक्यूरेट। अगर आप चाहेंगे कि इसमें और कोई चेंज करना है तो आप और कोई चेंज भी कर लीजिएगा, लेकिन जिन पॉइंट से आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में वहां पर आप लोगों को लिखने का एग्जीक्यूट करना है, इसलिए जरूरी हो जाता है आप चीज को फिर उसी हिसाब से लेकर चले। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर और डिटेल्स में जाना है तो हम लोग और डिटेल्स में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ऑल्टरनेट अप्रोच अगर किसी को सीखनी हुई तो लेट मी नो, आई टेल दैट ऑल्सो। लेकिन अभी इतना समझो कि आप लोग इतना डाइजेस्ट कर पाए। फाइन, प्लीज डू प्रैक्टिस दिस टॉपिक बिकॉज इट इज गोइंग टू नीड a lot of practice of yours. Fine, bye bye, take care.